मैं डॉक्टर चतुर सिंह, हिंदी विभाग, MSJ कॉलेज भरतपुर, BA पार्ट 3 हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के आधुनिक हिंदी कविता के पाठ्यक्रम की भारतेंदुकृत प्रबोधिनी नामक कविता की व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगले इस आज के चरण में प्रबोधिनी कविता का ये छंद प्रस्तुत है। कवरी सबरी गूंथ फेर सो मांग भराओ, कसके रस सो पाग पेंच सिर पेंच बधाओ, अंजन मुख सो शीस महावर बिंदु छुड़ाओ, जुग कपोल सो पीक पहुँच के छाप मिटाओ, और हार चीन पर पीठ पर कंकन उपर्यो देत छवि, जागो दुरावते ही पात अब जामे कछु पर नैन कवि। कवरी चोटी के संदर्भ में आया है। जुग, जुगल या युगल अर्थात दोनों, दुराव, दुराई छिपाने के संदर्भ में आता है। प्रबोधिनी कविता के छंद में कवि कहते हैं कि हे कृष्ण, तुम जागकर अपनी चोटी को अच्छी तरह बांध दो, राधा भी अपना जूड़ा बांध ले और अपनी मांग को सिंदूर से भर ले। तुम सिर पर मुकुट, कलंगी या मोर पंख का मुकुट बंधवा दो, रात्रि में तुम्हारे मुख पर जो काजल, ललाट पर महावर लग गई है उसको उठकर छुड़ा दो, तुम्हारे दोनों कपोलों पर प्रियतमा की पीक के निशान लग गए उन्हें अच्छी तरह मिटाओ, तुम्हारी छाती पर जो हार के चिन्ह तथा पीठ पर कंकनों के जो निशान दिखाई दे रहे हैं उन्हें मिटाओ। इसलिए तुम जागो और इन सब बातों को छुपाओ जिससे कविगण इनका कुछ भी वर्णन न कर सकें। इसमें संयोग श्रृंगार रस का वर्णन हुआ है। बड़ी माधुर्यमयी ब्रज भाषा का प्रयोग है। अनुप्रास, स्वभावोक्ति, काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है। आलस पूरे नैन अरुण अब हमई दिखावहूँ, सुरत याद दे प्रिया द्रगन भरे लाज लजावहूँ, चुटकी दे बलिहार बोले कदु आलस जभावहूँ, केल कहानी विविध भाग्य कहूँ हंसऊँ हंसावहूँ, भारी प्रेम परस्पर तन चितय आलस, मेटऊँ लाग ही अंगरान मुरने लपटान लख, सखगन सरव सिंगार ही जिया। अरुण लाल के संदर्भ में प्रयोग हुआ है। केली क्रीड़ा रति कीड़ा, भाकी कहकर जिया हृदय। प्रबोधिनी कविता के इस छंद में कवि ने श्री कृष्ण से जाग जाने का आग्रह किया है। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, आलस्य से पूर्ण लाल नेत्र हमें भी दिखाइए, प्रियतमा की याद को दृष्टि में भरकर उसे लज्जा से पूरित कीजिए, चुटकी देकर तथा बलिहारी कहकर आलस्य से जम्हाई लेते हुए उठिए, रति कीड़ा की विविध बातें कहकर स्वयं भी हंसिए तथा हमें भी हंसाइए। आप एक दूसरे को प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखकर तथा परस्पर हृदय से लगाकर आलस्य मिटाइए, अपने अंगों को मोड़कर लिपट जाने की क्रिया कर सभी सखियों के हृदय को शीतलता प्रदान कीजिए। इसमें कवि ने भक्ति निवेदन को सखा भाव से प्रकट किया है। संयोग श्रृंगार का चित्रण है। अनुप्रास, काव्यलिंग एवं पर्यायोक्त अलंकार का प्रयोग हुआ है। छप्पे छंद
का अनुपम यहाँ प्रयोग मिलता है। जागो जागो नाथ कौन तीरथ रस भोए, सिगर निस कछु कहूँ जाग इतै आवत ही सोई। चौन सामुहे नैन करत क्यों लाज समोए, आधे आधे बैन कहत रसरंग भिगोए। बलिहार और के भाग सुख हमें प्रात दर्शन मिलन, ताहु पे सोबत लाल बल जागो कंज चहत खिलन। सिगरी सगरा सारी के लिए आता है। इतः यहाँ च्यों इसी से, ताहु पे इसी से, और कंज कमल के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसमें कृष्ण के जाग जाने का निवेदन है। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, अब जाग जाओ, आप किस स्त्री के रति रस में खोए हुए पड़े हो। संपूर्ण रात्रि तो कहीं अन्यत्र जागकर बिताई है, अब यहाँ आकर गहरी नींद में सो रहे हो। शायद इसी कारण हमसे आंख छुपाते हो तथा लज्जा में डूबे रहते हो। इसी कारण रसरंग में भिगे हुए आधे आधे वचन ही कह पाते हो। उपालंब रूप में नायिका यह बात श्री कृष्ण से कहती है। नायिका आगे कहती है कि शायद अन्य किसी नायिका के भाग्य में आपके साथ रति सुख लिखा था, हमारे भाग्य में तो प्रातःकाल दर्शन और मिलन ही लिखा है। हे प्रिय, हम बलिहारी जाति हैं, अब आप जागो, आपके दर्शन पाकर हमारे मुख कमल खिलना चाहते हैं। यहाँ कवि ने श्रृंगारिक वर्णन किया है। इस श्रृंगारिक वर्णन में उपालंब कथन का भावपूर्ण वर्णन है। अनुप्रास रूपक, परिपक, परिकर, काव्यलिंग आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। छप्पे छंद की पदमैत्री एवं यति गति उचित है। अगले छंद की व्याख्या अगले भाग में प्रस्तुत की जाएगी। यह छंद आपको प्रस्तुत कर दिया गया है। किसी विद्यार्थी पढ़ें, मनन करें। अगले भाग में अगली छंदों की, कविता के जो अगले छंद हैं उनकी व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।